तो साथियों जय हिंद। यहाँ पर यूपी सुपर टेट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो विज्ञापन है उसमें आखिर देरी क्यों हो रही है और यूपी सुपर टेट का जो ये विज्ञापन है वो कब जारी किया जाएगा और आखिर यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आने के कितने दिन बाद सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। यूपी प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो यहाँ पर वैकेंसी है वो कब आएगा और कितनी सीटों पर वैकेंसी आने वाला है, विज्ञापन कब आएगा और परीक्षा कार्यक्रम कैसे यहाँ पर जो आएगा वो क्या रहेगा और अंतर जो नियमावली में अंतर पर विवाद चल रहा है उसका विवाद क्या है और आखिर नियमावली में संशोधन की बात पर कहां तक बात पहुंची है, ये सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर अपडेट और क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नियमावली में अंतर से अटका परीक्षा कार्यक्रम और विज्ञापन। तो बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र के विज्ञापन के लिए 11,508 रिक्त पदों पर विवरण अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यहां पर परीक्षा कार्यक्रम चयन प्रक्रिया में भिन्नता के कारण अटका हुआ है। बेसिक शिक्षा की ओर से जो अधियाचन आयोग को ऑनलाइन मिला है उसमें शैक्षिक गुणांक को लेकर विवाद यहाँ पर बना हुआ है। तो जो नियमावली में संशोधन की बात की जा रही थी उस पर विवाद बना हुआ है और यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से विवाद है वो नियमावली में चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। इसमें विषमता से आयोग बेसिक शिक्षा आयोग को ये अवगत कराया दिया गया है कि उस पर विस्तृति स्पष्ट करते हुए जो है निर्धारित रूप से इसका विज्ञापन जारी करेगा। यानी मेन बात तो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 1981 नियमावली के आधार पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है। इसमें चयन प्रक्रिया परीक्षा के साथ शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन मेरिट तैयार करने का जो बात यहाँ पर व्यवस्था है और पूरी अपडेट में आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के नियमावली में शैक्षिक गुणांक और यूपी के नियमावली में केवल लिखित परीक्षा। तो जो बात कही जा रही है कि सिर्फ लिखित परीक्षा से एग्जाम के आधार पर यहाँ पर क्या सिर्फ सुपर टेट से ये वैकेंसी यहाँ पर होगा या फिर सुपर टेट में आपके जो एकेडमिक मेरिट उसको ऐड किया जाएगा। तो विवाद कुल मिला के यही है कि जो एकेडमिक मेरिट इसको खत्म करने की बात चल रही है और इस पर आयोग काफी असमंजस में है कि कैसे इस एकेडमिक मेरिट को हटाया जाए, क्योंकि आयोग को यहाँ पर एकेडमिक मेरिट हटाने के लिए नियमावली 1981 में संशोधन करना पड़ेगा और ये संशोधन करना कहीं ना कहीं एक तरीके से टेढ़ी खीर है, क्योंकि अगर नियमावली में संशोधन आयोग करेगा तो जो यहाँ पर क्लास 6 to 8 की भर्ती होती है सुपर टेट उसके लिए भी होता है, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक का नियमावली और जो यहाँ पर 6 to 8 का नियमावली है वो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ पर एकेडमिक मेरिट अभी तक है उसमें जो गुणांक है वो जो गुणांक अभी हम लोग को इसका बेनिफिट मिलता है, अगर इसको हटा दिया जाएगा तो आम अभ्यर्थियों के साथ अहित होगा, क्योंकि जो शिक्षा मित्र भाई हैं, शिक्षा मित्र जो बंधु हैं, उनको यहाँ पर 25 गुणांक का भारांक दिया जाता है। तो इससे उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास कोई गुणांक नहीं रहेगा, लेकिन शिक्षा मित्र भाइयों के साथ 25 का गुणांक लेकर वो एग्जाम देने जाएंगे। ये भी बात बहुत बड़ी होगी। इसके पहले क्या होता था, जब आपके पास गुणांक होता तो आप एग्जाम देने जाते थे तो आपका अगर एग्जाम में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कम रहता था तो आपके गुणांक से सिलेक्शन होने के मोस्ट चांस रहते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर गुणांक हटा दिया गया, एकेडमिक मेरिट हटा दिया गया, तो यकीन मानिए कि आम अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जो धांधली होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे, धांधली जो होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर डायरेक्टली सुपर टेट का एग्जाम से अगर सिलेक्शन होगा तो जो लोग यहाँ पर जुगाड़ लगाते हैं, जो लोग सीटों को खरीदते हैं और धांधली करते हैं, वो लोग काफी इजीली जो है सर्विस में आ जाएंगे और जो लोग अभ्यर्थी मेहनती हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के एकेडमिक मेरिट ना हटना ही हमारे लिए, हम लोग के लिए, हम जैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है। एकेडमिक मेरिट को बचाना है तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर इजीली हो पाएगा। और बात रही नेगेटिव मार्किंग की, तो वो आयोग नेगेटिव मार्किंग लगा दे, उससे कोई
दिक्कत नहीं है, सवालों की संख्या कम कर दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकेडमिक मेरिट को हटाने की बात अगर की जा रही है, तो इसके खिलाफ आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट, और कोई अपडेट निकल के आएगा तो आपको हम बताएँगे। और नियमावली का संशोधन जो यहाँ पर हो रहा है, अगर वो जल्द से जल्द हो जाएगा तो यूपी टेट का रिज़ल्ट भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। यूपी टेट का रिज़ल्ट का कोई डेट नहीं है, बहुत जल्द ही की बात की जाती है, लेकिन कभी भी यूपी टेट का रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है।